नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश पांडे है और आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो एमपीपीएससी को लेकर के मैं क्रैश कोर्स एंड एमसीक्यू सीरीज जो हमने चलाया है, उस पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हम जो आप लोग के लिए ये जो अथक प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को सारी सुविधाएं, वो सारी कंटेंट मिल जाएं, जिससे आपके एग्ज़ाम अच्छे हो, उसमें हम सफल होएँ, ठीक? और आपको वो सारी चीज़ें मिल रही होंगी जो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है। और इसी के साथ ही आज फिर एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आज मैं उपस्थित हूँ और आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग को पता है कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ और आज हम लोग पढ़ रहे हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आज ये हमारा नया टॉपिक है। एक्चुअली ये कोई टॉपिक नहीं है, अगर अपन देखेंगे, ठीक है ना, तो ये सामान्यतः दे दिया गया है आपके एमपीपीएससी में, मगर ओवरऑल ये है कि ये केवल टाइम, ये थोड़ा-सा ही है, मतलब एक तरीके से उसको ये बोल सकते हैं कि टाइम पास वाला मैटर है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या है, ये आपके प्रीलिम्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक? ये आपके मेंस में आ सकते हैं या मेंस में आपको इसमें आंसर राइटिंग करने के लिए हो सकता है, बट प्रीलिम्स में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक? चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे सीजीपीएससी हो। अगर अपन देखते हैं तो इस टॉपिक्स का दोनों से कोई लेना-देना नहीं, मगर आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा। इसी का एकदम छोटा टॉपिक है ये और इसको शॉर्टकट में और बहुत ही आसान शब्दों में, आसान तरीकों से मैं इसको आपको समझाऊँगा, ठीक? और उसको आपको पढ़ना है, क्लियर? ठीक? अगर इससे रिलेटेड एमसीक्यू बोलोगे, तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी ज़्यादा है ही नहीं, या ये बोल सकते हैं कि इससे रिलेटेड एमसीक्यू को हम लोग करें कि ना करें, ये भी एक डाउटफुल है। डाउटफुल इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, कोई कंफर्म नहीं है, क्लियर? क्योंकि ऑलरेडी वो आरबीआई और फॉरेन ट्रेड और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला मैटर है, वो ही पूरा कवर कर लिया है, ठीक? तो ये मैटर जो है आपका, इसमें एमसीक्यू भी बनेगा, तो उसको मैं आप लोग के सामने लेकर के आऊँगा। अभी फिलहाल हम लोग सब्जेक्टिव मैटर पे हम लोग इस डिस्कशन करेंगे और ये टॉपिक हम लोग का थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, मगर फिर भी आप इसको सुनिए और इसको देखिए। देखो, जो इम्पोर्टेंट है, उसको मैं ज़रूर बता रहा हूँ कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, मगर जो नहीं है क्लियर, तो उसको क्लियर बताना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको नहीं बताऊँगा, तो आप इस पे पता चला बहुत ज़्यादा वर्क कर दिए और इस पे ज़्यादा वर्क करने के चक्कर में आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो छूट जा रहा होगा, क्लियर? तो हमें क्या करना है, मैं शुरू में भी बोला हूँ कि हमें वो चीज़ें पढ़नी है, वो चीज़ें देखनी है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, क्लियर? एग्ज़ाम निकालने का यही तरीका है कि आप एक बार एनालाइज़ कीजिए कि हमें क्या चीज़ ज़्यादा फ़ोकस करनी है और किस पे थोड़ा कम फ़ोकस। फ़ोकस सब पे करना है, मगर किस पे ज़्यादा करना है, किस पे कम, ये आप अपने एनालाइज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक? तो मैं भी उसी तरीके से आपको ये चीज़ बताता हूँ कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, ठीक? मगर फिर भी ये आपके सिलेबस में है, तो हमको इसको पढ़ना पड़ेगा, क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी किसको बोलते हैं, ठीक है? तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अगर देखेंगे, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपका क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब वो कंपनी, मतलब वो बैंक जो है तो बैंक, मगर बैंक के जैसा कार्य नहीं करती, मतलब कानूनी रूप से ये बैंक के तहत इसको मान्यता नहीं होता। इसमें सारा चीज होगा, लेन देन होगा, ऋण उपलब्ध होगा, सब होगा, मगर ये बैंक की तरह मान्यता प्राप्त नहीं होती। जैसे आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 में, जैसे भारत में जितने भी नेशनल बैंक्स हैं और अन्य बैंक हैं, उनको वहां से मान्यता मिली है बैंकिंग का कार्य का, तो वैसे इनको मान्यता नहीं है, मगर फिर भी ये बैंक के समान होते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को लोन प्रोवाइड कराना, ऋण उपलब्ध कराने के लिए इसका क्या किया गया? गठन किया गया। इस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड हुआ है ये, और इसी के तहत ये क्या करता है? बैंकिंग की तरह, बैंक की तरह ये कार्य करता है। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि वो जगह जहां पर बैंक ना हो या ऐसा लोन जो अन्य बैंक प्रोवाइड ना करता हो, वो सब सारा काम कौन करेगा? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी करेगी, ठीक है ना? ओके, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों को लोन उपलब्ध कराना, कम चार्जेस पर लोगों को लोन उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था।
यहाँ पर भी बैंकों की तरह आपका लेन देन वाला मैटर होता भी है और नहीं भी होता है, दोनों केस होता है यहाँ पर, ठीक है। मगर मुख्यतः ये काम क्या करेगी, ऋण उपलब्ध कराने का। क्लियर, ठीक। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ओके। इसके बाद आपका है, इसका क्या मतलब होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, उद्देश्य क्या होगा इसका, ठीक। और इसको क्यों बनाया गया, तो उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, लोन प्रोवाइड कराना, ठीक। ऐसी जगह जहां पर होते हैं, कई कई ऐसी जगह होते हैं जहां पर बैंक नहीं होती, ठीक, और वहां पर लोगों को पैसे की जरूरत होती है, तो ये सब संस्थाएं क्या होती है, नॉन बैंकिंग जो संस्थाएं होती है वो उनको वहां पर आसानी से लोन उपलब्ध करा देती है। इसके लोन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे हम लोग होम लोन लेते हैं, ठीक, व्हीकल लोन लेते हैं, क्लियर, उसके बाद गोल्ड लोन लेते हैं। तो ये सब जो हम लोग लोन लेते हैं ना, तो ये सब कौन देता है हमको, यही सब कंपनियां, जैसे बजाज फाइनेंस कंपनी हो गई, श्री राम फाइनेंस कंपनी हो गई, बिरला फाइनेंस कंपनी हो गई। तो ये सब चीजें, ये सब जो कंपनियां हैं वो क्या होती है, ये नॉन बैंकिंग कंपनियां होती हैं जो हमें लोन प्रोवाइड कराती है। बजाज फाइनेंस कंपनी में आप अपना खाता नहीं खुलवा सकते, वहां पैसे का लेन देन नहीं होगा, मगर वो आपको लोन प्रोवाइड कराएगा। वो आपको कोई भी सामान आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराएगा वो। तो ये जो फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराने वाला मैटर जो होता है और जो ये बैंक कराती है, ऐसे बैंकों को ही कहा जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है ना। ये बैंक की तरह होते हैं मगर बैंक की तरह इनको मान्यता प्राप्त नहीं होती, ठीक है। क्लियर, सामान्य है। इसमें से अब बोलोगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक। तो क्वेश्चन इसमें से एमसीक्यू किस टाइप का बन सकता है, ठीक। ऑलरेडी एक ये हो सकता है कि जैसे बोल देगा कि इसका, इसके कार्य क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है, पूछ देगा, ठीक। वैसे मैं एक फैक्ट बात बताऊं, यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, एनबीएफसी से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और ना ही बनेगा ये, मगर फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं इसको। पढ़ाने का रीजन ये है कि आपके सिलेबस में है, ठीक। मगर यहां से एक क्वेश्चन नहीं आने वाला, आप एक बार देख लीजिएगा खुद ही। मगर यहाँ पर फैक्ट बात यह है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ही इसमें नहीं बनेगा ना। एनबीएफसी से क्या पूछेगा, ये पूछेगा क्या कि इनमें से कौन सी नॉन बैंकिंग एनबीएफसी नहीं है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो दे दिया बहुत सारे 3-4 बैंकों का नाम, अब बोल देगा पहचानिए इनमें से कौन सा एनबीएफसी नहीं है। तो आपको बस एक चीज याद रखना है, एनबीएफसी में बैंक की तरह होती है मगर बैंक की तरह कार्य नहीं करती, मतलब लेन देन का कार्य नहीं होता, एकदम ना के बराबर, कुछ कुछ होता है, कहीं कहीं पर होता है, क्योंकि ये क्या करती है, आपसे स्कीम के तहत आपसे पैसा जमा करवाएगी और पैसा जमा कराने के बाद उसी के थ्रू लोन देते हैं वो, ठीक है। क्लियर, तो जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, तो बजाज फाइनेंस में आप खाते अपना पैसे का लेन देन नहीं करते, ठीक, ओके, मगर वो आपको फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराती है, ठीक, लोन दे दिलाती है आपको, आप कोई भी सामान खरीदो तो वो प्रोवाइड करवाएगी। श्री राम फाइनेंस, आप अगर कोई गाड़ी खरीदने गए हो, आपके पास पैसा कम है तो आपको वहां पर लोन ऋण उपलब्ध करा देगी, ठीक, कि लो आप ऋण लो और हमको पटाते रहो पैसा। तो ये सब कंपनियों में क्या होता है, खाता नहीं खुलता, मगर ये हमें ऋण उपलब्ध कराती है। तो नॉन बैंकिंग कंपनी में सिर्फ एक ही वर्ड याद रखना है, और वही चीज, क्या चीज, कि ये हमें लोन प्रोवाइड कराती है, ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है। अब ये मत बोलना, ऐसा मत है कि आरबीआई भी तो, एसबीआई भी तो लोन देती है, मगर एसबीआई के लोन देने में और एनबीएफसी कंपनी में दोनों में अंतर है। एसबीआई एक कमर्शियल बैंक है जहां पर लेन देन होता है, लेन देन भी होगा और ये आपको लोन भी देगा, मगर वो हर लोन नहीं देता, ठीक। अब जैसे मान लो आप मोबाइल फाइनेंस कराने गए हो, ठीक, तो मोबाइल अगर आप फाइनेंस कराने गए हो तो आपको एसबीआई से लोन नहीं मिलेगा, मोबाइल खरीदने के लिए वो लोन नहीं देगी आपको, मगर यही लोन मोबाइल के लिए कौन दे देगा आपको, एनबीएफसी कंपनी, मतलब मान लो बजाज फाइनेंस दे दी आपको यही लोन, ये लोन कौन दे देगा आपको, बजाज फाइनेंस। तो ऐसा ऋण, ऐसा लोन जो अन्य बैंक प्रोवाइड नहीं कराते हैं या नहीं करा पाते हैं, ऐसे चीजों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए, लोन प्रोवाइड कराने के लिए क्या ओपन किया गया, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनाई गई। क्लियर, ठीक, ओके। तो ये अंतर होता है राष्ट्रीय बैंकों में, नेशनल बैंकों में और एनबीएफसी बैंकों में, ठीक है, ओके। ये याद रखिएगा, पता है ना, ज्यादा डीप इसमें क्वेश्चन नहीं जाने वाला आपका, ज्यादा डीप इसमें ना क्वेश्चन जाएगा और ना ही ये ज्यादा लंबा चौड़ा मैटर आएगा, इसमें कुछ है ही नहीं ना, इसमें इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं। अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो ये कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि ये प्रीलिम्स है,
और प्रीलिम्स में भी इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा बता दिया हूं मैं। एक तो बोल देगा इनमें से कौन सी नॉन बैंकिंग कंपनी नहीं है, ठीक। दूसरा पूछ देगा नॉन बैंकिंग का कार्य क्षेत्र, तो कार्य क्षेत्र क्या है, लोन प्रोवाइड कराना, हर वो लोन प्रोवाइड कराना जो अन्य बैंक नहीं दे पाती, ठीक, ओके। और ऐसी जगह जहां पर बैंक की सुविधा नहीं होती है तो लोगों को क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर उनको लोन प्रोवाइड कराती है। बैंक के समान रहेगी मगर बैंक अधिनियम के तहत या कानूनी रूप से बैंक की मान्यता प्राप्त नहीं होती। इस एनबीएफसी को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिनियम 1935 के तहत रेगुलेट किया जाता है। मतलब इन बैंकों को भी अगर कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, इनके लिए रेगुलेट करना है तो वो भी कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक। चाहे बैंकिंग सेक्टर हो चाहे नॉन बैंकिंग सेक्टर हो, दोनों को रेगुलेट करने का काम किसका है, आरबीआई का है, ठीक। याद रखिएगा, नॉन बैंकिंग कंपनी को भी और बैंकिंग कंपनी को भी, दोनों को रेगुलेट कौन करेगी, आरबीआई करेगी, बस। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब बोल देगा टॉप 10 एनबीएफसी, तो बजाज फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, ठीक है ना, उसके बाद आपका श्रीराम फाइनेंस है, तो बहुत सारे नाम है ऐसे ही ऐसे ही, कुछ को नाम तो याद भी नहीं है, इतने सारे फाइनेंस कंपनियां खुल गई हैं, तो छोटे छोटे चीज के लिए क्या करती है, फाइनेंस करा रही है, हर एक चीज के लिए। अब तो ऐसा हो गया कि हर एक सामान के लिए आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ जाती है और हर एक सामान का फाइनेंस हो जाता है। ऐसा कोई भी सामान नहीं है जिसका फाइनेंस ना होता हो। हाँ, कपड़ों उपड़ों का नहीं होता, कपड़ों का नहीं होता, जूता खरीदने जा रहे हो तो जूता के लिए फाइनेंस नहीं होगा, वो एकदम वो ऐसी चीज है कि जिसका फाइनेंस नहीं हो सकता, ठीक है ना, ओके। अब 200 रुपए का जूता है तो 200 रुपए के जूते के लिए आप बजाज फाइनेंस से लोन तो नहीं लोगे, कॉमन सेंस की बात है ये तो, ठीक है, क्लियर। तो कुछ घरेलू सामान जो आवश्यकता है जीवन के लिए, उनके लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराती है एनबीएफसी, और ये हमको ऋण प्रदान करती है, लोन देती है, ठीक। चाहे हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हमको लोन देगी, वो हाउस के लिए हमको लोन देगी, जैसे एचडीएफसी हाउसिंग बैंकिंग होती है जो हमको क्या देती है, घर खरीदने के लिए लोन देती है, ठीक। हमें कोई कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो हम बैंक से पैसा लेकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए हमें कौन देगा ऋण, हमको देगा कौन, एनबीएफसी देगी, ठीक। हाउसिंग लोन आपका एसबीआई भी देगा, बट उसके में और एनबीएफसी में अंतर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एनबीएफसी बैंकों का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई लेवल पर होता है, मतलब वो ज्यादा होता है, मगर उसका भी निर्धारण कौन करता है, आरबीआई ही करती है, ठीक है। ओवरऑल चाहे वो बैंकिंग हो चाहे नॉन बैंकिंग हो, सबके लिए रूल रेगुलेशन कौन करेगा और सबको रेगुलेट कौन करेगा, आरबीआई ही करेगा, क्लियर। इतना जानना है एनबीएफसी के बारे में, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक। तो एनबीएफसी क्या है, ओके, ऋण उपलब्ध कराती है, ठीक। 1956 अधिनियम के तहत इसको बनाया गया, ओके, क्लियर। आरबीआई इसको रेगुलेट करती है, ये बैंक के समान होती जरूर है मगर बैंकिंग कानून के तहत बैंक का दर्जा इसे नहीं है, ठीक। ये लोगों को ऐसी जगह पर, मतलब वो ये लोगों को वह ऋण उपलब्ध कराती जो अन्य बैंकिंग या जो अन्य राष्ट्रीय बैंक उपलब्ध नहीं करा पाती, ठीक। और कहीं कहीं पर ये वहां उपस्थित होती है जहां अन्य बैंक की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, क्लियर। तो ये आपका था एनबीएफसी, ज्यादा है ही नहीं इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है, केवल इतना ही है बस, इससे ज्यादा इसमें कोई भी टॉपिक नहीं है, इतना जानना है बस। और जानोगे तो कौन कौन सा बैंकिंग नॉन बैंकिंग है, तो बजाज फाइनेंस ले लो, श्रीराम फाइनेंस ले लो, मुथूट फाइनेंस ले लो, लिमिंगा ले लो, ठीक है ना, लामा बंद ले लो, ओके, बिरला फाइनेंस ले लो, आदित्य बिरला फाइनेंस कंपनी, ठीक, ओके, सत्या फाइनेंस कंपनी ले लो। तो बहुत सारी ऐसी नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं जो क्या प्रदान करती है, हमको लोन प्रोवाइड करती है, और यही इनका काम होता है, ठीक। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण चीज इसका किसका, नॉन बैंकिंग कंपनी का, क्या चीज, नॉन बैंकिंग कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि यह क्या उपलब्ध कराएगी आपको, ठीक। तो नॉन बैंकिंग कंपनी क्या काम करती है कि सिर्फ लोन प्रोवाइड करेगी। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, कोई क्वेश्चन नहीं इसमें से, बिल्कुल एक क्वेश्चन नहीं आएगा, आप देख लेना, क्योंकि ये कोई टॉपिक ही नहीं है ना, ये कोई टॉपिक नहीं है कि जिसको हम लोग प्री में यूज करें। मेंस के लिए हो सकता है, मेंस के लिए ये होगा, ठीक, कि मेंस में ये लिखने के लिए आ जाएगा आपको कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या है, इसके उद्देश्य बताइए, इसके कार्य क्षेत्र बताइए, ये आपका मेंस में आ सकता है। बट
प्री लेवल पर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला। 2 से 4 क्वेश्चन आने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एमपीपीएससी में इकोनॉमिक्स से, ठीक, ओके। और उसमें भी फोकस करेगा पूरा वो करंट मैटर पर, मतलब बजट लेवल पर फोकस करेगा वो, ठीक, ओके। और ज़्यादा डीप गया तो आपको आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन उठा सकता है, और ज़्यादा अगर और मन किया उसका पूछने का तो फॉरेन ट्रेड से क्वेश्चन उठाएगा। मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन है आपके इकोनॉमिक्स में, इससे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला एमपीपीएससी में, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये टॉपिक यहाँ पर अपन क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जहां से क्वेश्चन बनेगा ही, और वो है आपका बजट। तो मैं भारत का बजट बताऊंगा, भारत का इकोनॉमिक सर्वे बताऊंगा, ये 2 चीज आपको मैं इंडिया का बताऊंगा, ठीक। तो कल हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स में बजट को, और दूसरे दिन फिर पढ़ेंगे हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स में इंडियन सर्वे को, ठीक है ना, आर्थिक सर्वेक्षण को हम लोग पढ़ेंगे 2 दिन में, क्लियर, ठीक। 2022 के बजट को बताऊंगा, आ चुका है भारत का, क्लियर, इसको बताऊंगा, इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य बताऊंगा, और प्लस इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि डाटा से ही क्वेश्चन आएगा कहां पर आपके इकोनॉमिक्स में, क्लियर, ठीक। तो जितना बताया हूं एनबीएफसी में केवल उतना ध्यान पे रखिए, और केवल उतने को ही बस स्टडी कीजिए, उससे ज्यादा आपको उसमें नहीं सोचना है। अगर मान लीजिए ये टॉपिक आपसे छूटता भी है तो कोई नुकसान वाली मैटर नहीं है ये, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएगा भी नहीं आएगा कोई कंफर्म नहीं, और मेरे ख्याल से तो नहीं ही आएगा, क्योंकि ये कोई टॉपिक ही नहीं बनता, ठीक, क्लियर। फिर भी सिलेबस में होने के कारण इसको मैंने आपको पढ़ा दिया, तो जितना पढ़ाया हूँ एनबीएफसी को केवल उतना ही स्टडी कीजिएगा, उससे ज्यादा इसको बिल्कुल मत पढ़िएगा। मेन फोकस करना है बजट पर, ठीक, जिसको मैं कर लूंगा क्लास आपकी बजट की, क्लियर, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।